नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आपके लिए लेकर आई हूँ आज मोमोज की रेसिपी। मोमो खाना सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज हम मोमो घर पर बनाएंगे, वो भी उसकी चटनी के साथ। बिना चटनी के तो मोमो अधूरा ही है। तो आज हम चटनी और मोमोज दोनों बनाएंगे। तो इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप ये देखिए कितना परफेक्ट मोमो बना है। इसके अंदर की स्टफिंग आप देख सकते हैं। ये देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आज हम चटनी और मोमो दोनों बनाएंगे। तो इसे किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप में से जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप ये देख सकते हैं कितना टेस्टी मोमो बना है। बिल्कुल मार्केट में मिलने वाला मोमो हमने घर पर बनाया है। तो इसे कैसे बनाना है तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बनाएंगे मोमो की चटनी। चटनी के बिना मोमो अधूरा है। तो चलिए पहले चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 टमाटर लिए हैं और फिर मैंने ये लिया है 6 सूखी हुई लाल मिर्च ली है, जिसमें से मैंने 3 लाल मिर्च के बीज निकाल दिए हैं। हमें इस तरह से मिर्च को बीच में से तोड़ के इसके अंदर के बीज निकाल लेने हैं। तो 3 लाल मिर्च मैंने बीज के साथ ली है और 3 लाल मिर्च के बीज निकाल दिए हैं। इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा और चटनी तीखी भी नहीं बनेगी ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ पर लहसुन और अदरक लिया है। यहाँ मैंने 5 लहसुन की कलियाँ ली है पेस्ट बनाने के लिए और 2 ली हैं, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम टमाटर को काट लेंगे और टमाटर के हमें 1 टमाटर के 4 पीस कट करने हैं। बस हमें इसे इसी तरह से कट कर लेना है। आप देखें इस तरह से मैंने काटा है। इसी तरह से हम दूसरे टमाटर को भी काट लेंगे। टमाटर की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मोमो वाली, और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज मैं जिस तरह से बताऊंगी, अगर आप वैसे बनाएंगे तो चटनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ मैंने टमाटर को काट लिया है। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी और जो हमने टमाटर काट के रखे हैं टमाटर डाल दूंगी और लाल मिर्च डाल दूंगी टमाटर के साथ। हमें लहसुन और अदरक इसके अंदर नहीं डालना, बस टमाटर और लाल मिर्च डालनी है। और फिर मैं इसे ढककर 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दूंगी। हमें इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। आप देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। आप ये देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरह से हमें इसे पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर टमाटर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसका अब हमें पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ और फिर हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे जो हमारी चटनी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो इसे मैं ग्राइंडिंग जार में सारे टमाटर को डाल देती हूँ। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, वो मैं डाल दूँगी। अगर ज़्यादा पानी आपने डाला है तो पानी थोड़ा ही डालें इसके अंदर। और फिर इसमें डालूँगी मैं लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को याद रखें, इसे हमें बॉईल नहीं करना, इसे हमें ऐसे ही डालना है। तो ये मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। ये 2 लहसुन की कलियां मैंने बताई थी कि हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और इसे अब हम पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसका हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनकर तैयार है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह का हमें बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है मोमो की चटनी के लिए। तो चलिए अब इस चटनी को हम फाइनली तैयार करते हैं। ये मैंने कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल डाल दिया है, ज़्यादा तेल नहीं डालना। और जो मैंने लहसुन बताया था वो लहसुन हमने यहाँ पे ये बारीक काट के डाला है और इसे हमें हल्का भूनना है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे भूनना है। और अब हम इसके अंदर जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाकर 1 से 2 मिनट भूनना है। फिर मैं इसके अंदर आधा चम्मच चिंग्स का चाउमीन मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास चाउमीन मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर मैगी मसाला डाल सकते हैं और फिर इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है हमें।
1 मिनट बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। इसी तरह से अगर आप मोमो की चटनी बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी चटनी घर पर बन जाएगी। और आप देखेंगे कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से आपको चटनी बनानी है। तो चलिए अब हम मोमो बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक गाजर लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और ये 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक है। एक प्याज लिया है मैंने जिसे बारीक काट लिया है। प्याज के साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी प्याज भी काट के डाली है। और ये एक मीडियम साइज़ का बंद गोभी लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह से हमें कुछ सब्जियों को काट के डालना है और कुछ को कद्दूकस करके डालना है। अब मैं एक बड़ा बर्तन लूँगी जिसके अंदर मुझे ये सारी सब्जियां डालनी है। ये सारी सब्जियां मैं इस बड़े बर्तन में डाल दूँगी ताकि हम इसे बाद में आसानी से इसके अंदर मिला सकें। अब मैं गाजर डाल दूँगी। गाजर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है, स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मैश करना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर सब्जियों के अंदर आ जाए। और इसे 10 मिनट के लिए फिर रख देना है। जब तक हम मोमो बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैदा लिया है। 2 कटोरी मैंने यहाँ पर इसके अंदर मैदा डाला है। आप जितना बना रहे हैं उसके हिसाब से मैदा डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं इसके अंदर 1/4 स्पून नमक डालूंगी। ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि स्टफिंग के अंदर भी नमक है। और फिर 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। इसे डालने के बाद हाथों से इसे अच्छी तरह से हमें आटे के अंदर ऑयल को मिला लेना है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के तैयार करना है, जिससे मोमो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आटा देखिए इसी तरह से हमें गूंद कर तैयार करना है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और जो हमने इसकी स्टफिंग बनाई है उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा रख दिया है और फिर इसके अंदर हमें जो हमने स्टफिंग बनाई है मोमो की वो डालनी है। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई चुन्नी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये सारे स्टफिंग डाल दी है और इसकी हमें एक पोटली सी बना लेनी है और इसे अच्छी तरह से निचोड़ना है ताकि जो हमने मोमो के लिए स्टफिंग बनाई है उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। हमें ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी हमें रहने देना है। और जो ये पानी बचा है इसे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इससे आटा गूंदें या फिर सब्ज़ी की ग्रेवी में डालें, बहुत ही टेस्टी होता है ये। अब मैं ये मोमो की स्टफिंग एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप देखेंगे ये इस तरह की स्टफिंग बन गई है। अब मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद इसके अंदर अब मैं ऑयल डालूँगी। मैं 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तेल डालने से जो ये स्टफिंग है इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और ये ड्राई नहीं होगी बिल्कुल भी। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब चलिए मोमो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने ये आटा लिया है, इसको एक बार फिर 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसकी लोई बनाएंगे। मोमो बनाने के लिए हमें छोटी छोटी इसके लिए लोई बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है ताकि जो मोमो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बने। इसी तरह से सारे आटे की मैं छोटी छोटी सी लोई बना लूँगी और इसे अच्छी तरह से इस तरह से हमें गोल कर लेना है। सारी लोई हमें इसी तरह से बनानी है, छोटी छोटी सी लोई बनती है मोमो के लिए। अब हम मोमो के लिए उसकी शीट बनाएंगे स्टफिंग के लिए, यानी अब हम छोटी रोटी बनाएंगे जिसके अंदर हम मोमो के लिए स्टफिंग करेंगे। जो रोटी हम बनाएंगे वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वो पतली ही होनी चाहिए, तभी मोमो अच्छा बनेगा। मोमो जितना ट्रांसपेरेंट होता है वो उतना ही अच्छा होता है और खाने में टेस्टी लगता है। अगर आप मोटी रोटी बनाएंगे तो मोमो के अंदर आटे का टेस्ट आएगा जिससे वो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। ये देखिए इसी तरह से मैंने ये सारी छोटी छोटी सी पतली सी मोमो के लिए शीट बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हमें जो मोमो की स्टफिंग के लिए छोटी सी रोटी बनानी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग करते हैं।
मोमो की स्टफिंग कई डिज़ाइन में की जाती है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे सिंपल से डिज़ाइन में टेस्टी मोमो बना सकते हैं। ये मैंने एक शीट ली है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच स्टफिंग डालूँगी। मोमो के अंदर जितनी स्टफिंग होती है वो खाने में टेस्टी लगता है, तो आप 1 से 2 चम्मच के करीब इसके अंदर स्टफिंग डाल सकते हैं। फिर मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। इस तरह से हमें इसकी प्लेट्स बनानी है और इसे इस तरह से मैंने 4 प्लेट बनाई है और फिर मैं इसे हाफ फोल्ड कर लूँगी। जैसे हम गुजिया बनाते हैं वैसे ही हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये गुजिया स्टाइल में एक मोमो का डिज़ाइन तैयार हो गया। अगर आप इसके दोनों कोने को जोड़ देंगे तो एक दूसरा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सिंपल सा डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बताती हूँ। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। अब मैं एक रोटी के अंदर स्टफिंग डाल दूँगी 1 चम्मच और फिर हम इसे इस तरह से ओवरलैप करते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। हमें आधी रोटी में इस तरह से फोल्ड करना है, प्लेट्स डालनी है और फिर हाफ रोटी में हमें प्लेट्स नहीं डालनी, उसे इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से भी आप मोमो का एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसका तीसरा डिज़ाइन बनाते हैं। इसके लिए मैं एक शीट के अंदर फिर से 1 चम्मच मोमो की स्टफिंग डाल दूंगी और इसके अंदर हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हमें पूरी रोटी में प्लेट्स बनानी है, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं जिस तरह से आप कोई भी स्टफिंग करते हैं पराठे के लिए, तो उसे आप जिस तरह से फोल्ड करते हैं उस तरह से इसे फोल्ड करना है। और अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से जोड़ देंगे। अगर ऊपर एक्स्ट्रा आटा बचता है तो आप उसे निकाल दें या फिर इस तरह से इसे प्रेस कर लें। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। नॉर्मली मोमो इसी डिज़ाइन में मिलता है और ये भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। इसी तरह से आप बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन में मोमो बना सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है और इसे अच्छी तरह से हम हाफ रोटी में प्लेट्स डालेंगे, यानी जो हमने शीट ली है इसे हाफ शीट में प्लेट्स डालनी है और फिर इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरह से मैंने ये सारे डिज़ाइन बना के तैयार कर लिए हैं मोमो के। ये सारे मोमो बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो चलिए मैं इन्हें प्लेट में डाल लेती हूँ। आपने देखा कितना आसान है मोमो बनाना। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप घर पर मोमो बना सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मोमो की हमने स्टफिंग करी है। इसी तरह से आप भी मोमो की स्टफिंग कर सकते हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो ये इडली स्टैंड में मोमो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। आज मैं इसे इडली स्टैंड में बनाऊंगी। तो मैंने एक पतीली के अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है और 1 टुकड़ा नींबू का डाल दिया है ताकि बर्तन काला ना हो। अब मैं इडली की प्लेट्स को ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। आप ऑयल की जगह इसके अंदर बंद गोभी के पत्ते भी रख सकते हैं और फिर मैं इसके अंदर जो हमने मोमो बनाया है वो डाल दूंगी। इसी तरह से सारे मोमो को मैं प्लेट में डाल दूंगी। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से मोमो बना सकते हैं। बस आप एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और एक स्टैंड रख दें उसके अंदर और एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस करें, उसके अंदर मोमो डाल दें और फिर उसे स्टीम करें। प्लेट में आप ऑयल से ग्रीस करने की जगह आप उसके अंदर बंद गोभी के पत्ते रख सकते हैं, उससे मोमो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए अब मोमो को स्टीम करते हैं। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद ही इडली स्टैंड को हमें पतीली के अंदर डालना है। अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक हमें पकाना है। 7 मिनट बाद एक बार हम मोमो को चेक कर लेंगे। आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट मोमो बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें मोमो बनाना है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मोमो बनाएं उसको ओवर कुक ना करें, नहीं तो मोमो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये दांतों में चिपकेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, आटे का टेस्ट आएगा। इसी तरह से आपको मोमो बनाना है। बिल्कुल परफेक्ट मोमो, मार्केट जैसे मोमो घर पर बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आप मोमो बनाएं और गर्मा गर्म मोमो को उसकी चटनी के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी,
तो आप वहां से बाकी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। उनकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वेज मोमो बनकर तैयार है। आप मोमो कई तरह से बना सकते हैं। इसी को आप पनीर मोमो भी बना सकते हैं। इसके अंदर बस आप पनीर को मैश करके डाल दें या फिर पनीर के छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दें, पनीर मोमो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको बस थोड़ी सी ट्रिक्स को फॉलो करना है और ये टेस्टी मोमो और उसकी चटनी घर पर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। मोमो के अंदर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो इसके अंदर आप डाल सकते हैं और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। मोमो को आप और भी बहुत सारे डिज़ाइंस में बना सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप इसे अलग अलग डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से मोमोज़ बनाएं और इसे सर्व करें।